हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए वहाँ पे जा रही हूँ। उस जगह का नाम था फालीटार। लास्ट टाइम मैंने 2 घंटे की ट्रैवल करने के बाद कितनी मुश्किलों से पहाड़ों में चढ़ चढ़ करके मैं इस जगह पे पहुँची। उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था। इस प्रोग्राम में सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स थे। हालांकि मैं रहती तो प्लेन एरिया में हूँ, बट इस जगह पे मैं आकर के मैं रहना स्टार्ट करी हूँ। ये गवर्नमेंट स्कूल है। और इस स्कूल में टीचिंग करते करते मुझे पता चला ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स खास करके हिली रीजन्स में होते रहते हैं। और ये जो कुछ कुछ है मेरे स्टूडेंट्स ही थे कुछ कुछ तो उससे मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि ये दो जो स्टूडेंट्स हैं ये नेवारी कल्चर है। उसकी ड्रेस पहन रखे हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरे को तो मन भी किया इनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करूँ। फ़ोटोज़ मैंने बाद में क्लिक किया है। और ये सारे स्कूल के प्रोग्राम्स हो रहे थे उस वक्त। यहाँ के मेयर वगैरह जो हैं, जो हाई पोस्ट में रहते हैं, जो सब लोग आए थे। और प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट ये लोग यूज़ कर रहे थे नेपाली लैंग्वेज। उसके बाद एक औरत ने फिर डांस भी किया था। और ये मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने एक नेपाली कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हुए एक अच्छे से गाने पे डांस भी किया था। शायद गाने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट शायद वो कदम चालू आगी पची बोल के एक नेवारी सॉन्ग है। वो आप सर्च करके देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चे बहुत ही प्यारा डांस किए थे। ये जो है ना, नेपाल में रहने वाले नेवारी कल्चर की ड्रेस किया जाती है खास करके। ये कल्चर नेपाल में तो हमारे ख्याल से बहुत सारे कल्चर्स हैं ही, है ना। नेपाल कल्चरल ड्रेस है, बहुत ही मल्टी कल्चरल कंट्री है। बहुत सारे कल्चर्स हैं नेपाल में, इसीलिए देखा जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डांस हुआ था। और मुझे ये डांस देखकर भी बहुत मज़ा आया। उसके बाद मुझे कुछ कुछ और स्टूडेंट्स मिले और उनके साथ में मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया। फिर एंडिंग में मिल करके, उसके बाद मैं सब लोगों के साथ में मिल करके हाय हेलो करके, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं सब लोगों से मिलने के लिए गई थी। और इन लोगों के साथ में मिलने के बाद में एक हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटो किया। ग्रुप फ़ोटो क्लिक करके उसके बाद हमको फिर 2 आवर्स का लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस करना था। बहुत लंबी दूरी हमें फिर से ट्रैवल करना था। तो जब रोशनी है उसी वक्त हमें निकलना भी था। बट हम पीछे से जब वापस आए उस वक्त भी हमें ये स्टूडेंट्स हमें पीछे से मिल गए थे। फिर हम लोग आगे जाए, आगे जा कर के हम लोगों ने खूब सारी मस्ती करी। रास्ते में भी हम वापस चलते चलते आए। तो ओवरऑल में देखा जाए तो मेरा फर्स्ट टाइम का जो वॉकिंग डिस्टेंस था वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल, बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहा। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना लॉन्ग डिस्टेंस अपने आप से ट्रैवल कर लूँगी। हालांकि मुझे रास्ते में 3 से 4 बार रुकने की ज़रूरत पड़ी, बट फिर भी मुझे मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। और ये प्रोग्राम में जिस तरह से स्टूडेंट्स लोगों ने परफॉर्म किया था और जिस तरह से उन लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाया, क्योंकि ये एक आईटी कंपनी से रिलेटेड प्रोग्राम था, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो इन लोगों ने अपने परफॉर्मेंस से भी और अपनी कैपेबिलिटी से भी शो किया है कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इसलिए हो रही थी क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों को मैंने लास्ट ईयर के 12th के बैच में पढ़ाया था। तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स को राइज़ करते हुए हर टीचर को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और उसके बाद इनके पेरेंट्स से जब हम मिले, इनके पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रीट किया। और देखो सारे जो गेस्ट हैं किस तरह से वेट कर रहे हैं, सब अच्छे से मिल करके इन सारे प्रोग्राम्स को अटेंड कर रहे हैं। पहाड़ों में बड़ी घर तो नहीं होते हैं, बट ऐसे ही प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे प्रोग्राम में जा कर के बहुत मज़ा आया। और उससे ज़्यादा मज़ा मुझे तब आया जब इतनी लंबी वॉकिंग डिस्टेंस को मैंने ट्रैवल किया। नेक्स्ट डे तो पूरे स्कूल में मेरे ही चर्चे होने वाले, ये मैं सोच सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। क्योंकि इससे पहले मुझे सब लोगों ने कह दिया था कि तुमसे ना हो पाएगा। जब मैं निकल रही थी तभी मेरा आत्मविश्वास सब लोगों ने तोड़ दिया था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं चल सकती। बट मैंने करके दिखाया और मुझे बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल लगा। इनको डांस करता हुआ देख करके तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं भी जाके उनके साथ में डांस करूं, बट क्या करूं, इस वक्त तो नहीं कर सकती थी। अकेले में तो करना पॉसिबल है, बट एक पैशन में आने के बाद इनके साथ तो मस्ती करनी पॉसिबल है। बट अगर हम ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं तो हमारी एक अथॉरिटी होती है, उसी हिसाब से हमें चलना होता है। तो ओवरऑल में हमने जो आउट ड्रेस पहना था उतना काफ़ी था हमारे लिए, वरना हमें स्कूल ड्रेस पहनना पड़ता। हालांकि वो सैटरडे का दिन था इसलिए मैंने आउट ड्रेस आराम से कैरी कर लिया था, वरना मैं स्कूल की पैंट और शर्ट भी पहन सकती थी। बट मैंने नहीं पहना, क्योंकि इस पैंट और शर्ट स्कूल की पहनती तो नेक्स्ट डे मुझे फिर डर्टी हो जाती ना, तो पहन नहीं पाती। इसीलिए मैंने नॉर्मल सा कैजुअल यूनिफॉर्म ही पहन लिया था। बट ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ओवरऑल में कंक्लूज़न बहुत ही अच्छा रहा। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट ब्लॉग जाने वाली हूँ भोजपुर में, और नेक्स्ट ब्लॉग बनाने से पहले मैं आप लोग को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और मेरे पैशन को लेकर के जो मेरी एक्साइटमेंट है उसको बनाए रखने के लिए मुझे सपोर्ट करें, ताकि
ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आप लोगों का प्यार मिल सके। और इस तरह से अगर हम अपनी पैशन को आगे बढ़ा करके अपने टीचिंग के साथ साथ अगर हम कुछ और भी करना चाहते हैं, तो हम बाकी लोगों को भी इस बात को लेकर के कहना चाहते हैं कि आप सब भी अपने पैशन को अपने अंदर दबा के न रखें। अपने आप को जो फीलिंग आती है वो ज़रूर करना चाहिए कभी भी। ओके। और वापस जब लौट के आने लगे तो हम लोगों ने रास्ते में कुछ देर हम लोगों ने बैठा रेस्ट किया और हम काफ़ी थक गए थे।